हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथ्स का ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 9th क्लास का, जिसको मैं आपको सॉल्व कराना था। मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं दोस्तों। ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपके साथ जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे आगे डिस्कस करूँगा। मैंने 22 तक आपको करा दिया था। आज मैं 23 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मैं आपके साथ क्वेश्चन 23 डिस्कस करूँगा। कहता है राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। आपको कुछ चीज़ों को बताना है, फॉलोइंग इसका आंसर देना है। इस फिगर को देखते हुए क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा उसका आपको आंसर बताना है। करने से पहले मैं आपको फिगर समझा दूं कि ये जो हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है ये एक्स, इधर होता है एक्स डैश। ये यहाँ जीरो सारे पॉजिटिव होंगे, इस तरफ सारे नेगेटिव हैं। ऊपर ऐसे ही वाई के पॉजिटिव हैं, वाई के नीचे क्या है, नेगेटिव है। अब मैं कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो कोऑर्डिनेट के अंदर पहले मुझे एक्स लिखना होता है, बाद में मुझे वाई लिखना होता है। अब हमसे जो पूछेगा हम उस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे एक्स क्या है और वाई क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है बी के कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए बी के कोऑर्डिनेट, अब जब आप बी देख रहे हैं तो आप बी के पास जाइए और देखिए बी का एक्स में कितना लिखा हुआ है, -5। वाई में कितना लिखा हुआ है, 2। तो आप बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी के अंदर कि सी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो सी के पास जाइए, देखिए सी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि एक्स में कितना है यहाँ पर 5, वाई में कितना है यहाँ पर -5। तो आप बोल सकते हैं 5, -5। तो ये हो गया सी का। फिर आपसे पूछता है कि ये बताइए इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैसा है कि हमारे पास ये बताइए कि अगर आपके पास -3 और -5 कहाँ पर होगा, किस पॉइंट पर होगा। तो x है -3 और y है -5। तो आप कहेंगे बड़े प्यार से कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आपके पास जो ई वाला पॉइंट है ये आपका आंसर हो जाएगा, -3, -5। तो इसके आगे आप ई लिख देंगे। फिर 2, -4 कहाँ पे होगा, 2 है आपका पॉजिटिव ये रहा, -4 ये रहा। तो इसका मतलब जी आपका ये पॉइंट हो गया, एक्स ये रहा और वाई ये रहा। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं एग्जामिनर आपसे इस तरह से ही पूछे। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो एब्सिसा होता है एक्सिस वाला और ऑर्डिनेट होता है वाई पॉइंट वाला। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो भी आप बता सकते हैं इसको हिंदी में कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोटि। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी के बाद में आपके पास क्वेश्चन 22 मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। 24 देखते हैं हम। 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो थ्योरम है ये आपकी 10.1 थ्योरम है। देखिए 2 मार्क्स की आई हुई है। इसे कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है और इसकी कॉर्ड यानी कि जो जीवा है वो आपस में क्या है, बराबर है। आपको ये शो करना है कि ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। मतलब आपको दे रखा है कि कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल है। आपको ये शो करना है कि ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो यहाँ पर एक बात सत्य प्रूव हो जाएगी कि यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है। तो हम देखिए इन दोनों में बात करेंगे। हमने कहा हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। कैसे करेंगे, मैंने बोला इस दोनों ट्रायंगल के अंदर मैंने बात करी। मैंने बोला ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के, रेडिया ऑफ अ सर्कल। फिर सेम वही चीज ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के, रेडिया ऑफ अ सर्कल। और ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको आप कॉर्ड कहते हो यानी कि जीवा। तो ये तीनों चीजें आपको गिवन है। तो तीनों बार मैंने साइड 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 के बारे में बात करी। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, जिसको हम क्या कहेंगे, एस एस एस। और जब मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है बाई सीपीसीटी, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल COD के बाई CPCT। दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांसम त्रिभुज के संगत कोण के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात से मैं इस बात को कह सकता हूं। एग्जाम में मैं पूरा नहीं लिख रहा, हम एग्जाम में बाई CPCT लिख देंगे, इसी से हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही इस बात को बताना है कि वो एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसी का चॉइस क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी बुक का है। ये 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी का चॉइस है वो क्या है, देखिए क्या कहता है।
कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लिक होता क्या है, मतलब चक्री चतुर्भुज होता क्या है। अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रेपेजियम है या कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मुझे ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि इसका और इसका सम क्या होता है, 180 होता है। मतलब ट्रेपेजियम का मतलब कि अगर साइक्लिक का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ट्रेपेजियम है तो उसके जो ये कॉर्नर होते हैं, यानी कि जो इसके अपोजिट होते हैं ये वाले एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ये इसके क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। और आपको क्या दे रखा है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड है, जो पैरेलल साइड नहीं है उसकी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम बड़े प्यार से कहेंगे, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेना है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक है, इसका मतलब इसका सम प्रूफ कर दो या इसका सम प्रूफ कर दो, कोई भी एक आइटम प्रूफ कर दो, दूसरा अपने आप सिमिलरली मान जाता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, मेरे पास एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। आपको शेड नहीं करना है, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने कहा ADE और BCF, इन दोनों में तीन बातें मुझे बोलनी है। तो मैंने बोला ये बराबर है किसके, इसके, AD बराबर है BC के, कहां से आया, गिवन है क्वेश्चन में। फिर मैंने बोल दिया कि एंगल AE बराबर है किसके, BF के। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और चूंकि मैंने इसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है कंस्ट्रक्शन से, रचना से, तो मैं बोल सकता ईच 90 डिग्री। जब मैंने तीन बात बोल दी तो आप देख सकते हैं मैंने दो बार साइड के बारे में बोला है और एक बार मैंने एंगल के बारे में बोला है। तो कहीं ना कहीं SAS से मैंने इस चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और अगर मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल ADE बराबर है एंगल BCF के बाई CBCD। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एंगल D और C आपस में क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। अब जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और मैंने कह दिया ट्रांसवर्सल लाइन से काट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोइंसिडेंट एंगल बना रहा है। इस बात को मैंने लिख दिया कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करता है, यानी तेरे से काटती है, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। देखो कोइंसिडेंट एंगल। तो अब कैसे भी करके मैंने क्या करा, मैंने कहा इनका सम 180 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोल रखा है D और C आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या मैं इस D को C में रिप्लेस कर सकता हूं, कर दिया मैंने। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल A और एंगल C का जो सम है वो कितना है, 180। और अगर मैंने ये डायगोनल यानी कि इसके जो अपोजिट एंगल का अगर मैंने 180 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इस तरह से हमें इसे प्रूव करना था। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।